नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की चर्चित लोकसभा सीट पर भाजपा ने इस बार कोम्पेला माधवीलता को उतारा है। फिलहाल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस सीट पर सांसद हैं। हैदराबाद सीट पर सन 1884 से ही ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। इसे ओवैसी का अभेद्य किला माना जाता है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरने के बाद से माधवीलता लगातार ओवैसी पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि ओवैसी ने उस चुनाव क्षेत्र को केवल दर्द, डर और अन्याय दिया है। साथ ही ये भी दोहराया कि वे उनकी भव्य छवि से परेशान नहीं है। यहाँ गौरतलब है कि 49 वर्षीय माधवीलता की इमेज इलाके में भरतनाट्यम डांसर एवं कारोबारी की है। उन्हें इलाके में सामाजिक कार्यों यानी समाज सेवा में बढ़ चढ़कर दिलचस्पी लेने के लिए भी जाना जाता है। अब वे 13 मई को होने वाले आम चुनाव की जंग में ओवैसी से उनके अभेद्य किले में टक्कर देने के लिए तैयार हैं। 2004 से ये सीट असदुद्दीन ओवैसी के पास ही है। माधवीलता अपने चुनाव क्षेत्र में विकास की कमी के लिए इलाकाई सांसद असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराती हैं। उनका कहना है कि पीड़ा, पिछड़ापन, अन्याय, डर और असुरक्षा के अलावा हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में ओवैसी ने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जरूरी यह है कि वोटरों को चुनाव क्षेत्र की हकीकत से अवगत कराना चाहिए। माधवीलता का कहना है कि ओवैसी अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार उनका पालक शेरनी से पड़ा है। माधवी ने बताया कि पिछले चुनावों में जब पुराने शहर में प्रचार के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाने की कोशिश की तो ओवैसी के समर्थकों ने उन्हें रोक दिया। इस बार चुनाव में वही कांग्रेसी उनके दोस्त का रोल अदा कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ने जोर देकर कहा कि वो ओवैसी के किसी भी हथकंडे से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने वोटरों से सड़क, फ्लाईओवर, मेट्रो रेल, स्वच्छता, आवासीय इलाकों, स्कूलों, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं सहित इलाके में विकास का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके एजेंडे में इस चुनाव क्षेत्र में प्रसिद्ध मोती लाख की चूड़ियों के व्यापार को बढ़ावा देना और आईटी कंपनियों को निवेश के लिए न्योता देना भी शामिल है। उन्होंने कहा, मैं वहाँ के पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों के सामने कैसे खड़ी हो सकती हूँ। मैं उन हिंदुओं के खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती हूँ जो वहाँ दहशत में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सूबे की राजधानी पहचान आईटी हब के रूप में है, लेकिन यह आईटी क्षेत्र हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में नहीं फैला है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, आप हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र को हैदराबाद कह सकते हैं और वहाँ एक भी आईटी कंपनी नहीं होगी। क्या यही विकास है? मुझे वहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी दें। जब माधवी से पूछा गया कि इस सीट पर वर्षों से ओवैसी फैमिली का कब्जा है और इलाके में उनकी दबंगई कायम है, ऐसे में वे उन्हें कैसे टक्कर दे पाएंगी, भाजपा प्रत्याशी ने जवाब दिया कि इलाके में ओवैसी की इमेज निगेटिव बनी हुई है और इसे खत्म करने के लिए कंकड़ से अधिक की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए ताश के पत्तों से बनाए गए घर को ढहाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है। ये पूछने पर कि आप अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त थे, लता का कहना था कि ओवैसी हमेशा बोगस वोटों के सहारे जीत दर्ज करते रहे। इस बार उनकी नहीं चलेगी। इस बार वे मुझसे 1.5 लाख से अधिक मतों से हारेंगे। गौरतलब है कि माधवी की इमेज भले ही इलाके में राजनेता के रूप में न हो, लेकिन एक कर्मठ सोशल वर्कर के रूप में वे हिंदू, मुसलमान यानी सभी तबकों के बीच तथा खासतौर पर वंचित समुदाय के लोगों के बीच खासी लोकप्रिय हैं। इसलिए इस बार एआईएमआईएम के मुखिया संसद तक पहुंचने तक की राह मुश्किल नजर आ रही है। बहरहाल अब तो ये 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद ही पता चलेगा कि चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का हैदराबाद लोकसभा सीट पर कब्जा बरकरार रहता है अथवा भाजपा प्रत्याशी माधवीलता उनके अभेद्य किले को ढाकर संसद तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।